नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 27 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न के मुद्दों पर आधारित हैं। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बलबीर सिंह दोसांझ के निधन के बारे में हम बात करेंगे पहले प्रश्न में और जानेंगे इनके विषय में। दूसरा प्रश्न आधारित होगा GFR 2017 में संशोधन पर। सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे हम तीसरे प्रश्न में। एशले कूपर का अभी हाल ही में निधन हो गया है, इनके बारे में बात करेंगे हम चौथे प्रश्न में। ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया गया है, इनके बारे में हम बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। छठा प्रश्न आधारित होगा फिक्की की महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुना गया है, इस पर। मुक्त आकाश संधि क्या है, सातवें प्रश्न में समाहित होगी। वहीं आठवें प्रश्न में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने का पैकेज घोषित किया गया है। जानेंगे नवें प्रश्न में खेलों को उद्योग का दर्जा किसने दिया है और 10वें प्रश्न में हम जानेंगे कि खेलो इंडिया के खिलाड़ियों के खाते में कितना भत्ता जमा कराया गया है। हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हो गया है, वे किस खेल से थे। हमारे पास ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कुश्ती। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, हॉकी। भारत के दिग्गज खिलाड़ी बलबीर सिंह दोसांझ पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। बलबीर लंदन 1948, हेलसिंकी 1952 और मेलबर्न 1956 ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने आधुनिक ओलंपिक इतिहास के 16 महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया था। वे इस लिस्ट में शामिल होने वाले देश के इकलौते खिलाड़ी थे। बलबीर 1975 में इकलौता हॉकी वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम के मैनेजर थे। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन करते हुए कितने करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं घरेलू फर्मों से खरीदा जाना तय किया है। हमारे पास ऑप्शन है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या 400 करोड़। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, 200 करोड़। भारत सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन करते हुए 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं घरेलू फर्मों से खरीदा जाना तय किया है। इसकी घोषणा आत्मनिर्भर अभियान के तहत की गई है। यह घरेलू आपूर्तिकर्ताओं विशेषकर MSME के लिए बड़ा बढ़ावा है। सामान्य वित्तीय नियम सार्वजनिक वित्त से संबंधित नियमों का समूह है। सामान्य वित्तीय नियम को पहली बार 1947 में जारी किया गया था और सभी मौजूदा आदेशों को एक साथ इसे 1963, 1905 एवं 1917 में संशोधित किया गया था। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। हमारे पास ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, मारिया शारापोवा, नाओमी ओसाका, वीनस विलियम्स। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, नाओमी ओसाका। फोर्ब्स के अनुसार सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ते हुए जापान की नाओमी ओसाका सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने पिछले साल इनामी राशि और विज्ञापनों से 3 करोड़ 74 लाख डॉलर कमाए हैं, जो सेरेना विलियम्स से 14 लाख डॉलर ज्यादा हैं। ओसाका से पहले रूस की मारिया शारापोवा का नाम सर्वाधिक वेतन पाने वाली महिला खिलाड़ी का रिकॉर्ड था। उन्होंने 2015 में 2 करोड़ 97 लाख डॉलर की कमाई की थी। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में महान टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन हो गया, वे किस देश से थे। हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जापान। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के महान टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर का निधन 83 वर्ष की उम्र में हो गया। कूपर ने 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। उन्होंने 1958 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन और US ओपन के ग्रैंड स्लैम के खिताब जीते थे। वे टेनिस इतिहास के उन 11 खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। उन्होंने 1957 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का खिताब भी जीता था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन कर रहा है। हमारे पास ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रशांत राय, नीलेश चौधरी
या राजेश भूषण? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है राजेश भूषण। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार के लिए नई समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण कर रहे हैं। इस समिति में 11 सदस्य हैं, जिनमें वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी, वैज्ञानिक और दवा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है प्रिया पाल, जाह्नवी फूकन, हरजिंदर कौर तलवार या नीता अंबानी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, जाह्नवी फूकन। फिक्की के महिला संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष असम की उद्यमी जाह्नवी फूकन को नियुक्त किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में 36वें FLO वार्षिक सत्र में फूकन ने वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर कौर तलवार से पदभार संभाला। फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फिक्की FLO के 17 क्षेत्रों में निकाय हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मुक्त आकाश संधि से कौन सा देश बाहर हो रहा है? हमारे पास ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका या फ्रांस। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रही मुक्त आकाश संधि से अमेरिका बाहर हो रहा है। इस संधि के तहत 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्र में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। अमेरिका के अनुसार वह इस संधि से बाहर होना चाहता है क्योंकि रूस इसका उल्लंघन कर रहा है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कितने करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है? हमारे पास ऑप्शन है 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ या 500 करोड़। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है डी, 500 करोड़। आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन आजीविका को समर्थन देने वाली एक गतिविधि है। देश की बड़ी आबादी मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई है। मधुमक्खी पालन से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार का साधन प्राप्त होता है, वहीं परागण के माध्यम से फसलों से होने वाली आय और गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। साथ ही मधुमक्खी पालन से शहद और मोम जैसे उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, आसाम या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, मिजोरम। मिजोरम की कैबिनेट द्वारा खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के लगभग 2749 खिलाड़ियों के खाते में भत्ते के रूप में कितने रुपए जमा किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है 10,000, 15,000, 30,000 या 35,000। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है सी, 30,000 रुपए। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के लगभग 2749 खिलाड़ियों के खाते में भत्ते के रूप में 30,000 रुपए जमा किए हैं, जिसमें कुल 8.25 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह खेलो इंडिया स्कॉलरशिप का हिस्सा है। कुल 2,893 खिलाड़ियों को यह धनराशि दी जाएगी। शेष 144 खिलाड़ियों की धनराशि मई के अंत तक उनके खाते में जमा करा दी जाएगी। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।